हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स और JEE मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे थे लिमिट्स में आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ लॉपिटल रूल। डिफरेंशिएशन की जब शुरुआत होती है तो कैसे होती है? लिमिट से होती है। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं लिमिट का यूज़ करके। मतलब डिफरेंशिएशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, डिफरेंशिएशन का जो बेस है वो क्या है? लिमिट है। आज अपन उसका रिवर्स काम सीखने वाले हैं। अपन लिमिट को डिफरेंशिएशन के यूज़ से सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट को डिफरेंशिएशन के यूज़ से सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है उसी कंसेप्ट का नाम है लॉपिटल रूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, बट इट इज़ लॉपिटल रूल। चलिए, लॉपिटल रूल क्या कहता है? बहुत ही आसान है भाई साहब। बोला जैसे मान लीजिए हमारे पास लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए है fx अपॉन gx, और यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पुट की तो ये हमें 0/0 मिला और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिला। देखो, लॉपिटल रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी हमारे पास 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा हमें यहाँ पे लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे, तो समझ जाइएगा आप लॉपिटल रूल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है कि जब भी हमारे पास 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया तो अपन न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। अपन को पता है ना, f' मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx इज f' एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ gx इज g', और अपन ये निकालेंगे। फिर अपन वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करने पे कोई अपन को वैल्यू मिल गई, फाइनाइट वैल्यू मिल गई, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का संकेत मिल गया तो वो होगा। और अगर अपन ने वैल्यू पुट करी और फिर अपने पास 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिल गया तो अपन इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे f'(x अपॉन g'(x) लिमिट x इज टेंडिंग टू ए। अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो है हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, करते रहेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे, करते रहेंगे। मतलब जब तक हमें लिमिट की वैल्यू ना मिल जाए तब तक अपन इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। इसी कंसेप्ट का नाम लॉपिटल रूल है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपन ने दूसरी मेथड सॉल्व किए वो भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लॉपिटल रूल का बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पाते हैं तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर देखते हैं, फिर ही आया फिर कर दो, फिर ही आया फिर कर दो। जब तक ये फॉर्म आता रहेगा तब तक डिफरेंशिएट करते रहते हैं। लिमिट की वैल्यू, इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वही लिमिट की वैल्यू ये होती है, वही लिमिट की वैल्यू ये होती है। लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखो भाई, जैसे मान लीजिए अपन क्वेश्चंस करते थे, कोई भी क्वेश्चन आप जो अभी तक कर चुके हैं, जैसे आपने करते थे लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। अगर हम इसको लॉपिटल से करें तो हम 0 पुट करेंगे तो 0/0 वाला केस आ रहा है, 0/0 वाला केस आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट को वही रहने देंगे। न्यूमरेटर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा। अब फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, cos 0 इज़ 1 अपॉन 1 इज़ 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, लिमिट का 1। ये लॉपिटल रूल है। अगर हमारे पास ऐसा है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है यूजिंग फार्मूला, लेकिन यूजिंग लॉपिटल अगर देखें तो अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये e⁻0 1 - 1 0/0 का केस है। 0/0 का केस है तो अपन इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट वही रहेगी x इज टेंडिंग टू 0 e⁻x का e⁻x - 1 का 0 और x का 1। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो e⁻0 कितना जाएगा, 1। तो लिमिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है उसको आप इसी मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 + x अगर हमारे पास है, अगर हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो रहा है। मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ऊपर x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। लिमिट हमारे पास वही रहेगी, x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आंसर 1 आ गया। अगर हम इसे लॉ ऑफ लव से करते हैं तो ऊपर x का कोफिशिएंट 1, नीचे x का कोफिशिएंट 1, 1/1 आंसर 1 ही आता। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल में जब हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके अपन जब तक हमारा आंसर ना जाए तब तक उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉपिटल रूल। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बोला गया है कि if f is a twice differentiable function and f double dash of 0 equal to 2, then evaluate the limit x is tending to 0 2 times of fx minus of 3 times of f of 2x plus f of 4x upon x square। अगर हमारे पास ऐसा आता है, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ f0 प्लस f ऑफ 0, 3 टाइम्स ऑफ f0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ f0 0 और अपॉन 0, तो ये अपने पास 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसमें लॉपिटल अगर मैं यूज़ करूँगा तो ऊपर का वाले का डिफरेंशिएशन करूँ तो 2 इंटू हो गया f डैश x और ये हो गया हमारे पास 3 f डैश 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 2 और प्लस हमारे पास आ गया f डैश ऑफ 4x और 4x का डिफरेंशिएशन आ गया 4 और अपॉन में आ गया 2x। अगर हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा f डैश x माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 4x और अपॉन हमारे पास आ जाएगा x। अब अपन 0 पुट करें तो डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, ये f डैश 0, 3 टाइम्स ऑफ f डैश 0 और 2 टाइम्स ऑफ f डैश 0, तो 2 + 1 3 माइनस 3 0, तो 0/0 वाला केस अभी भी हो रहा है। तो अपन इसमें फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x माइनस ऑफ 3 इंटू f डबल डैश ऑफ 2x इंटू 2 और प्लस 2 इंटू f डबल डैश ऑफ 4x और 4x का डिफरेंशिएशन 4 और x का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास f डबल डैश ऑफ 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ f डबल डैश ऑफ 0 प्लस 8 टाइम्स ऑफ f डबल डैश ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 8 + 1 9 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f डबल डैश ऑफ 0। f डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 6, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला गया है इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx हैज़ अ यूनिक टारगेट एट द पॉइंट a, 0 थ्रू विच द ग्राफ पासेस देन इवेल्युएट लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू a log base e 1 + 6 fx अपॉन 3 ऑफ fx। देखो पहली बात तो क्या बोला है कि ये y इक्वल टू fx हैज़ अ यूनिक टारगेट एट द पॉइंट a, 0 थ्रू विच द ग्राफ पासेस, मतलब y इक्वल टू fx a, 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है x की वैल्यू a रखने पे y की वैल्यू 0 आएगी, मतलब f ऑफ a जो है उसकी वैल्यू 0 है, यही कहना चाह रहा है। चलिए अब हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। इस लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो ये लिखा है हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू a और ये लिखा है ln मतलब लॉग बेस ही पता है अपन सबको, तो 1 + 6 ऑफ fx अपॉन 3 टाइम्स ऑफ fx ही अपने पास आ गया। अब अगर हम इसे देखें a रखते हैं अपन तो f ऑफ a तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ln 1 0 और f ऑफ a 0, तो 0/0 वाला केस है ये। जब 0/0 वाला केस है तो यहाँ पे अपन लॉपिटल लगा सकते हैं। अगर अपन लॉपिटल लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, तो लॉग मसाला का डिफरेंशिएशन 1 मसाला, तो ये हो जाएगा 1 + 6 टाइम्स ऑफ fx और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 6 जो का तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ f डैश x, ये हो जाएगा। तो अगर अपन देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू a 6 टाइम्स ऑफ f डैश x। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, f डैश x से f डैश x कैंसिल हो गया, 3 से ही आ गया 2, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 + 6 टाइम्स ऑफ fx। अब अगर f ऑफ a रखेंगे तो ऊपर तो 2 आएगा और 1 + 6 इंटू 0 आएगा, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। हो गया सॉल्व, नोट करें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 log ऑफ 10² 2x ऑफ टू द बेस 10² x। सबसे पहले अपन यहाँ बेस चेंजिंग थ्योरम लगा लेते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ 10² 2x और अपॉन हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ 10² x। अच्छा अगर अपन यहाँ पे 0 + 0 माइनस कुछ भी रखेंगे, 0 प्लस तो इसकी वैल्यू या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगी, और स्क्वायर है तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर ही प्लस इन्फिनिटी होगा, तो ये ln इन्फिनिटी है और ln इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ln इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस है। अब अगर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस है तो यहाँ पे फिर अपन लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा भाई, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला 10² 2x
फिर टेन स्क्वायर 2x मतलब एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टेन ऑफ 2x, और 10x का सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और 2x का 2, तो ये जाएगा। फिर इसका करेंगे तो ये जाएगा 1/10 स्क्वायर एक्स, फिर 10 स्क्वायर एक्स का 2 इंटू 10x, फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और x का तो 1 ही होगा, तो ये आ गया भाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, चलो ये 2x और 2x कैंसिल हो गया, ये 10x और ये 10x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर चला गया 10x, नीचे क्या आ गया 10 2x, ये हो गया सेक स्क्वायर 2x अपॉन हो गया सेक स्क्वायर x इंटू हो गया 2। अब अगर इसको अपन सॉल्व करें तो अपन को इसके अपॉन भी एक x चाहिए, इसके अपॉन भी x चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो x टेंडिंग टू 0 पे 10x अपॉन x हो जाएगा 1, 10 2x अपॉन 2x हो जाएगा 1, सेक 0 1 सेक 0 1, तो ये भी 1, तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1, नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, लॉपिटल रूल अपन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करना है आज अपन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका बोला गया है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू है 0, और ये हमारे पास है x इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन में अपन x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 0 cos 0 मतलब cos 0 1 इंटू 0 0 और ln 1 0, तो 0 अपॉन 0 वाला केस है। अपन ने पढ़ा है जब भी 0 अपॉन 0 वाला हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस रहता है तो अपन बढ़िया आराम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए तो अपन इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा x cos x का माइनस साइन x, प्लस हो जाएगा cos x और x का हो जाएगा 1, ln 1 प्लस x का 1 अपॉन 1 प्लस x, और 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब अगर यहाँ हम 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, ये 1 हो जाएगा, और ये -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अभी भी ये 0 अपॉन 0 का केस आ रहा है, तो अपन फिर से यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो ये जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और माइनस ऑफ साइन एक्स जो का तो x का 1, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन मसाला का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स का जो हो जाएगा 1, और अपॉन में 2x का हो जाएगा 2। अब अगर अपन 0 पुट करें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 अपॉन 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ +1 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया वो है +1 अपॉन 2। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है भाई साहब कि लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू है 0, और ये है x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस ऑफ b साइन x अपॉन एक्स क्यूब, और इक्वल टू है 1। अगर ऐसा है तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, इसमें तो इन्होंने थोड़ा अच्छा कर दिया कि लिमिट की वैल्यू दी है 1, नहीं तो बोल देते लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। बताओ बेटा, लिमिट की वैल्यू भी निकालो, a और b की वैल्यू भी निकालो, है ना। ब्लैक बुक करेंगे आप सॉल्व, उसमें आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा इस पर बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका लॉपिटल रूल रहता है। लॉपिटल के बिना भी हो जाता है, लेकिन बड़ी मेहनत होती है उसमें। लॉपिटल अगर अपन देखें तो यहाँ पुट करें 0, तो ये आइटम तो 0 आ गया, यहाँ पुट करें तो ये भी 0 आ गया, तो 0 अपॉन 0 केस बन रहा है। 0 अपॉन 0 केस बन रहा है तो अपन लॉपिटल लगा दें। तो ये x चला गया अंदर, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये a तो कांस्टेंट अंदर बचा x cos x, तो cos x जोड़ता हूँ और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये a जोड़ता हूँ और x जोड़ता हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये आ गया, और माइनस ऑफ b साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, और अपॉन में हमारे पास जो है वो आ गया 3x स्क्वायर। अब जैसे ये हमारे पास आया तो यहाँ पे अपन देखें, अगर अपन 0 पुट करें तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस a cos 0 1 हो गया, ये भी 0 और माइनस b, और अपॉन में ये भी 0, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया, और अपॉन में 0 है, तो अगर ये ऊपर नॉन 0 होगा तो ये डज़ नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी लिमिट। लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू ही 1 है,
इसका मतलब ये 0/0 होना चाहिए, 0/0 होना चाहिए तो 1 + a - b की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 1 + a - b = 0। तो पहले यहाँ तक नोट करो भाई। अब ये हमारे पास जब 0/0 बन गया तो अपन यहाँ पे फिर से देखें भाई, लॉपिटल रूल फिर से लगेगा। तो ये हो जाएगा 1, a तो जो का तो cos x का माइनस sin x, तो 1 का 0 हो गया। और ये हमारे पास माइनस है sin x माइनस ऑफ a, x sin x देखें तो x जो का तो sin x का cos x, फिर a sin x जो का तो x का 1 और cos x का माइनस sin x तो प्लस b sin x और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 6x। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और अपॉन में ये भी 0। तो 0/0 का केस हो रहा है। तो फिर से अपन लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो ये जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a sin x का cos x माइनस ऑफ a और cos x जो का तो x का 1, फिर माइनस ऑफ a x और sin x cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो गया, माइनस ऑफ a cos x प्लस ऑफ b cos x और अपॉन में आ गया 6। अब अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a, फिर ये भी माइनस है, ये 0, फिर ये भी माइनस है, फिर ये b अपॉन 6, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ b = 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई a और b में। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए यहाँ तक भाई। 2 इक्वेशन थी, पहली तो थी 1 + a + b a - b = 0, ये उस तरफ ले गए तो 6 + 3a - b = 0। सॉल्व करें तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 2a = 0, तो 2a = -5। तो a की जो वैल्यू है वो आ गई -5/2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2 और किसी भी एक इक्वेशन में रख के b की वैल्यू निकालें तो b = है 1 + a, तो 1 प्लस -5/2, तो ये हमारे पास आ गया -3/2। तो b की वैल्यू -3/2 और a की वैल्यू -5/2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। हाँ भाई, इन दोनों इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया। देखिए ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 1 + a - b = 0 और यहाँ से अपन ने निकाला तो ये हो गया 6 + 3a - b = 0। दोनों को अपन ने सॉल्व किया तो a की वैल्यू -5/2 और b की वैल्यू -3/2 आ गई। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर sin x - x - x² अपॉन x² + x - ln (1 - x)। अगर हम यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 sin 0 0 e का पावर 0 1 sin 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 -0 -0 मतलब न्यूमरेटर तो 0 आ गया, ये भी 0 0 और यहाँ से ln 1 भी 0, तो ये भी 0 आ गया। 0/0 केस है तो अपन इसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अगर अपन लॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा e का पावर x × cos x प्लस sin x और e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x अपॉन ये हो जाएगा 2x + 1 माइनस ऑफ 1/1 - x और 1 - x का -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इतना अपने पास आ गया। अब अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 0, ये cos 0 1, तो ये की पावर 0 1 और ये cos 0 1, ये sin 0 0 माइनस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 0 अपॉन में अगर अपन देखें तो ये आ गया हमारे पास 2 + 1 + 1 अपॉन 1 - 0, तो ये आ गया। तो ऊपर तो क्या आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है हमारे पास, देखो ज़रा, ये e का पावर 0 इज़ 0, cos 0 e का पावर 0 इज़ 1 और cos 0 इज़ 1, तो 1, ये 0, ये -1 और ये माइनस ऑफ 2x है, तो ये भी हमारे पास 0 और ये 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 1 और ये 1, तो ऊपर आ रहा है 0 और नीचे आ रहा है 2, तो 0/2। तो इस लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास, 0 आ गई। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 0। नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + sin x - cos x + ln 1 - x अपॉन x × tan² x। ये अपन को करना है भाई साहब। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इसको 0 पुट करें तो ये 1,
प्लस 0 माइनस 1 प्लस ln 1 इज़ 0 अपॉन 0, तो ये तो 0 अपॉन 0 केस है। अब 0 अपॉन 0 केस है तो यहाँ अपन लॉपिटल लगा सकते हैं। अच्छा, लॉपिटल लगाएंगे अगर अपन, ठीक है, तो अपन ऐसा करें, अगर यहाँ पे जो है इस tan स्क्वायर एक्स को अपन अलग से लिख दें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा x और ये 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्या करना है अपन को, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो अपन इसको लास्ट में वैल्यू, इसमें लिमिट की वैल्यू अपन लास्ट में पुट करेंगे, है ना। पार्शियल लिमिट अपन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको यहीं कर दें बाकी को सॉल्व कर लें, इसको अपन लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो अपन इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आएगी, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अपना आंसर होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का तो 0 प्लस हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और 1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, सही है ना भाई। 0 पुट किया अगर तो ये क्या जाएगा 1, और cos x का माइनस साइन x होता है तो प्लस हो जाएगा ये, और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये माइनस 1 माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये 1 0 माइनस 1, तो ये 0 अपॉन 0 केस हो गया। अभी भी 0 अपॉन 0 हो रहा है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x। 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 1 और ये माइनस 1, ये भी 0 अपॉन 0 हो रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स का जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, एक्स का पावर -2 का क्या होगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और 1 माइनस एक्स का -1, तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6। अब अगर अपन 0 पुट करेंगे तो ये -1, ये -0, ये -2 अपॉन 6, तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 3/2 मतलब -½ आ जाएगी। और ये चीज़ जो पैरेलल में आ रहा था इसकी वैल्यू 1, तो आंसर इज़ -½ तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास होगा वो क्या जाएगा, -½ नोट कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ऑफ cos x टू द बेस sec x y2 और log ऑफ cos x y2 टू द बेस sec x। तो इसको अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले बेस चेंजिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln ऑफ cos x अपॉन ln ऑफ sec x y2, और यह जाएगा ln ऑफ cos x y2 इंटू ln ऑफ sec x, और ये जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0। तो ये 0 पुट करने पे 1 ln 1 0, ये 1 सब 1 हो रहा है, तो ये 0.0 केस हो रहा है। अपन और क्या कर सकते हैं भाई, ln sec x को अपन लिख सकते हैं, ln sec x हमारे पास है, तो ln sec x को अपन लिख सकते हैं ln 1 अपॉन cos x, मतलब cos x का पावर -1 मतलब माइनस ln cos x। सिमिलरली जो है अगर हम ln ऑफ sec x y2 को लिखेंगे तो ये जाएगा माइनस ln ऑफ cos x y2, तो ये माइनस माइनस तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा हमारे पास ln cos x का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास हो जाएगा ln sec x y2 का ln ऑफ cos x y2 का होल स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगा एक्सेस टेंडिंग टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपन कैसे करेंगे भाई, ये अपने पास 0.0 केस है, डिफरेंशिएट करते हैं अपन। डिफरेंशिएट अगर अपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू ln ऑफ cos x, ln cos x का 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ln ऑफ cos x y2, ये जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cos x y2 इंटू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x y2 इंटू हो जाएगा हाफ, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 और माइनस ऑफ 10x इंटू हो जाएगा ln cos x, और ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 10x y2 इंटू ln ऑफ cos x y2। अभी भी अपन 0 पुट करें तो ये भी 0 ln 1 ये भी 0, तो 0/0 वाला केस बन रहा है। फिर से डिफरेंशिएट करें, 2 से 2 भी निपटा दो भाई, तो ये जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 10x ln cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस साइन x प्लस ln cos x
और tan x का sec स्क्वायर x अपॉन tan x y2 जो का तो ln cos x y2 का 1 अपॉन cos x y2 इंटू हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई टू इंटू हाफ प्लस हो जाएगा ln ऑफ cos x y2 इंटू sec स्क्वायर x y2 इंटू हाफ, ये हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये साइन अपॉन कॉस 10, तो ये माइनस ऑफ 10 स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा ln cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में हमारे पास ये जाएगा माइनस ऑफ साइन अपॉन कॉस 10 और ये 10xy2, तो माइनस ऑफ 10 स्क्वायर xy2 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ln ऑफ cos xy2, है ना, और ये हमारे पास 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर xy2 और ये हो जाएगा 1/2, इतना आ गया। ज़ीरो पुट अगर करते हैं तो ये tan 0 0, ये 1, ये भी हमारे पास ये ln 1 0, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, tan 0 0 ln 1 0, 0/0 वाला कैसा भी बन रहा है। नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई, इसको अपन जो है एक बार और लॉपिटल भी लगा सकते हो, बिना लॉपिटल के भी कर सकते हैं, बहुत आसान दिख रहा है क्योंकि ये भाई ये हमारे पास है माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये था ln, इसमें मैंने +1 किया तो -1 हो गया, तो cos x -1 हो गया, और अपॉन में मैंने cos x -1 कर दिया तो इंटू भी मेरा cos x -1 आ जाएगा और इंटू हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाएगा और अपॉन में आ गया भाई अपन यहाँ पे, तो ये है माइनस ऑफ 10 स्क्वायर xy2 और ये अपने पास है 1/2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस cos xy2 -1 अपॉन है cos xy2 -1, तो इंटू भी अपन ने कर दिया cos xy2 -1 इंटू है sec स्क्वायर xy2। अब हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे पूरे ऊपर नीचे दोनों जगह अपन ने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो अपना ये केस हो गया। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x1, एक्सटेंडिंग टू 0 पे cos x -1 टेंडिंग टू 1 होगा, तो log 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, ये क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो cos x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, और ये sec 0 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आए अपन, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 चाहिए था, तो हमने 4 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बार 4 चाहिए था, तो अपन ने 4 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। अब बनाओ हिसाब किताब, ये चीज़ तो हो गई 1, तो ये हो गया -1, फिर आ जाओ प्लस log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू 0 इज़ 1, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ, तो ये वाली चीज़ जो हो गई ये हो गई -1/2 और sec 0 हो गया 1, अपॉन में आ गए, तो 10 मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू 0 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया -1/4 और ये प्लस 1/2 है, log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू 0 इज़ 1, और ये 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ हाफ, तो cos x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ -1/2 और ये 1/4 और sec 0 इज़ 1, तो ये केस हमारे पास आ गया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें अपन, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास -1, ये -1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा -1/4। अच्छा, यहाँ पे देखें तो माइनस तो हो ही जाएगा और ये हो जाएगा -1/16, ये कहानी आ जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास -3/2, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा -4 -1, तो ये जाएगा -3/2 डिवाइडेड बाय -5/16, तो -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन -5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 24/5। तो आंसर जो हमारे पास इसका आएगा वो 24/5 आना चाहिए। नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 x का पावर x माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ln x। अब ये जो हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 -1 0, 1 -1 माइनस 0, मतलब ये भी 0, 0/0 केस है। तो हम ऐसा करते हैं, x का पावर x को ना इस केस में अपन fx पुट कर देते हैं। fx की वैल्यू हमारे पास fx का पावर x है, ये हमारे पास कहानी है।
अपन लॉपिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस ऑफ 1/1 माइनस 1/x। ये कहानी हमारे पास आएगी। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास है एक्स का पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करते अपन से बनता है, अपन लॉग ले लेंगे तो ln y इज़ x इंटू ln x, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू 1/x प्लस ln x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ln x इंटू एक्स का पावर x इक्वल टू वाई डैश। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, ये कहानी एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अपन ने 1 पुट किया, अच्छा अगर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है तो एफ डैश ऑफ 1 पुट करेंगे तो ln 1 तो 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 0/1 माइनस 1 0, तो अभी भी ये 0/0 का केस हो रहा है, ठीक है। तो अपन को इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए अपन पहले एफ डैश एक्स की यहाँ वैल्यू लिख देते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स का पावर एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स है, नहीं 1 प्लस ln एक्स है, नॉट ln 1 प्लस एक्स, 1 प्लस ln एक्स है। ये अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो अपन थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एफ डैश एक्स माइनस 1/x माइनस 1। अब 0/0 केस है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ तो x जोड़ता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, फिर प्लस एफ डैश एक्स माइनस 1 जोड़ता हूँ और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1, ये कहानी आ जाएगी। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू तो ये है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम कहें भाई वाई डैश की वैल्यू हमारे पास है एक्स का पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, ये अपन ने पास अपन y ले लेते हैं, y इंटू 1 प्लस ln x, इसको डिफरेंशिएट करें, डबल डिफरेंशिएट करें तो y 1 प्लस ln x का 1/x और ये हो जाएगा 1 प्लस ln x, y का डिफरेंशिएशन y डैश। तो हमारे पास जो है y डबल डैश की वैल्यू मतलब f डबल डैश x की वैल्यू ये आ जाएगी, y मतलब x का पावर x इंटू 1/x 1 प्लस ln x इंटू एफ डैश एक्स। अब हम यहाँ पे देखें ज़रा, हमें 1 पुट करना है तो x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, ये आंसर होगा। तो अगर हम एफ डबल डैश ऑफ 1 देखें तो ये तो हो जाएगा 1, ln 1 0, तो ये बचेगा 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1। अच्छा एफ डैश ऑफ 1 अपन यहाँ से निकाल लें तो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 प्लस 0 मतलब 1, तो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 1 माइनस 1, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया इसका 0। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। एक बार और चेक करें भाई अपने पास ये है x इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, मैंने 1 पुट की तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ln 1 की वैल्यू 0, तो 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 और एफ डैश ऑफ 1 इज़ 1 और ये ln 1 कितना हो गया हमारे पास 0, तो 1 इंटू 1 1, तो एफ डैश ऑफ 1 हमने 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 2, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2, तो ये वाली चीज़ हो गई 2 और एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 1 और माइनस ऑफ 1, तो 2 माइनस 1 मतलब 0, तो वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 0। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अगर अपन 0 पुट करते हैं तो ये cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0/0 का केस है। तो हम ऐसा करें भाई, इसको अपन कर दें लॉपिटल लगा दें, लॉपिटल लगाएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 0, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला वाला हमारे पास डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस साइन एक्स और दूसरा वाला मतलब cos 2x और तीसरा वाला हो जाएगा cos 3x। फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो सभी में जब भी डिफरेंशिएशन होगा ना तो माइनस cos 2x माइनस ऑफ cos 3x ही आएगा, तो बाहर माइनस बैठा है तो इन सबको प्लस कर देगा, है ना। फिर प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x इंटू साइन 2x इंटू 2 इंटू cos 3x और प्लस हमारे पास हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 3x इंटू 3। ये तो आसान हो गया।
अपॉन में बचेगा अपने पास 2x, अपन 2x से सब जगह डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो ये जाएगा साइन x अपॉन x, ये 1/2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x प्लस 2 इंटू कॉस x इंटू साइन 2x अपॉन 2x इंटू कॉस 3x, फिर प्लस कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू 3 इंटू साइन 3x अपॉन में 2 यहाँ लिख लो, x यहाँ लिख लो, तो यहाँ तो साइन 2x अपॉन 2 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x 1, ये भी 1 ये भी 1, तो ये आ गया 1/2। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पे ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये वैल्यू आ गई 2। x इज टेंडिंग टू 0 पे ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो वैल्यू आ गई 9/2। तो अपन एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा हमारा 14/2, तो आंसर 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 7। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x इज टेंडिंग टू 0 पे ये चीज़ हमारे पास 1 - 1 0/0 हो रही है, तो अपन क्या करें, लॉपिटल लगाएं। अब अगर अपन लॉपिटल लगाते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये 1/m इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ ax का पावर 1/m - 1, कॉस ax का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ax इंटू a, और माइनस ऑफ दिस इज़ 1/n इंटू कॉस bx का पावर 1/n - 1, कॉस bx का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन bx इंटू b, और अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2x। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई। अपन क्या करें, लिमिट x इज टेंडिंग टू है 0, ये a है ये माइनस है, तो माइनस ऑफ a/m इंटू कॉस ऑफ ax का पावर 1/m - 1 इंटू साइन ऑफ ax अपॉन 2, तो 2x, ये 2 का 1/2 भी अपन यहाँ लिख लें, और माइनस ऑफ ये जो है माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये b/n, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस bx का पावर 1/n - 1 साइन bx अपॉन में 2x है, तो x यहाँ लिख दो 2 यहाँ लिख दो, यहाँ a से मल्टीप्लाइड करो तो ये a² हो जाएगा, यहाँ b से मल्टीप्लाइड करो तो ये b² हो जाएगा। अब x इज टेंडिंग टू 0 पे cos 0 1 हो गया, साइन मसाला अपॉन मसाला टेंडिंग टू 0 पे 1 हो गया, तो ये बचा हमारे पास माइनस ऑफ a² अपॉन 2m, और यहाँ पे आ जाओ प्लस, तो ये है b² अपॉन 2n, cos 0 1 का पावर समथिंग इज़ 1, और साइन मसाला अपॉन मसाला इज टेंडिंग टू 0 पे 1, तो आंसर आ जाएगा b² अपॉन 2n माइनस ऑफ a² अपॉन 2m। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, हमने अभी देखा कि कैसे 0/0 और ∞/∞ वाले केस में डायरेक्ट अपन लॉपिटल लगा देते हैं। अब अपन देखेंगे आगे के केस, जब इन्फिनिटी की पावर 0 हो, 0 की पावर इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो। अगर हमारे पास ऐसे जो केसेस रहते हैं तो ऐसे केसेस में अपन कैसे जो है वो लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस x का पावर 1/ln x। तो cos x ऑफ 0 प्लस की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ln ऑफ 0 प्लस की वैल्यू, ln ऑफ 0 प्लस की वैल्यू क्या होती है, 1/-∞। तो ये 1/-∞ मतलब 0 माइनस, तो बेसिकली इन्फिनिटी की पावर 0 का केस है। अब ये इन्फिनिटी की पावर 0 का केस है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन को समझना है। तो अपन सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो हमारे पास लिमिट है इसकी वैल्यू कुछ अपन ले लें, मैंने वैल्यू ले ली लैम्डा, और दोनों तरफ अपन ले लेंगे लॉग। तो ln लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, लॉग लेंगे तो 1/ln x इंटू ln ऑफ cosec x, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा ln ऑफ cosec x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x। 0 प्लस पे cosec की वैल्यू इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, और ln ऑफ 0 प्लस इज़ माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है। लॉपिटल लगाएंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, और ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x।
और लिमिट हमारे पास हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स कॉट एक्स मतलब क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टेन एक्स, और एक्स अपॉन टेन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये वैल्यू -1 आएगी। -1 किसकी वैल्यू आएगी लॉग लेमडा टू द बेस ई की, तो लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी ई का पावर -1, तो आंसर हमारे पास ई का पावर -1 मतलब 1 अपॉन ई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 1 अपॉन ई। नोट कर लीजिए भाई ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस सेक एक्स का पावर कॉट एक्स, तो सेक π/2 माइनस की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, और कॉट की वैल्यू 0 है ना, कॉस अपॉन साइन ठीक 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 का केस है। अब इन्फिनिटी की पावर 0 का केस है तो इस लिमिट को ले लिया अपन ने लेमडा और दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो एल एन लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस, और ये आ गया हमारे पास एल एन ऑफ कॉट एक्स तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एल एन ऑफ सेक एक्स। अब कॉट एक्स को अपन लिख देंगे 1 अपॉन टेन एक्स, तो ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस एल एन ऑफ सेक एक्स अपॉन टेन एक्स। अब π/2 माइनस पे सेक एक्स की वैल्यू 1 एल एन 1, सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई सेक एक्स, तो एल एन सेक एक्स है ना, हाँ, तो सेक एक्स की वैल्यू कॉस 0, तो ये इन्फिनिटी एल एन इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला केस बन गया। लॉबेटल अपन लगा देंगे, लॉबेटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स, और इंटू हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स है साइन अपॉन कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और लिमिट हमारे पास आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू π/2, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एल एन लेमडा की वैल्यू 0 है तो लेमडा की वैल्यू ई का पावर 0, तो लेमडा की वैल्यू 1, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई ये अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कॉट एक्स का पावर 1 अपॉन एल एन एक्स। अब कॉट 0, तो कॉट 0 प्लस की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, एल एन 0 प्लस क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी इज़ 0 माइनस मतलब टेंडिंग टू 0, तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 का केस हो रहा है। अब इन्फिनिटी की पावर 0 का केस हो रहा है तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अपन ले लेंगे लेमडा, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो एल एन लेमडा इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये जाएगा 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू हो जाएगा एल एन कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ऊपर हो जाएगा एल एन कॉट एक्स अपॉन हमारे पास हो जाएगा एल एन एक्स। तब हमारे पास ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो 1 अपॉन कॉट एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 अपॉन एक्स चला गया ऊपर, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1 अपॉन कॉस इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स, और लिमिट हमारे पास है एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये एक्स अपॉन साइन एक्स 1 हो गया, और ये भी कॉस 0 1 हो गया, तो आंसर आ गया -1। तो एल एन लेमडा की वैल्यू -1 है, तो लेमडा जो है वो ई का पावर -1, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ई का पावर -1 आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन 0 प्लस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और एल एन टेन 0 इज़ 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 का केस है। हम इसको ले लेते हैं लेमडा, एल एन लेमडा अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये जाएगा हमारे पास टेन एक्स इंटू एल एन ऑफ माइनस एल एन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन एक्स, और टेन एक्स जो है इसको अपन लिख देंगे 1 अपॉन कॉट एक्स, और लिमिट हमारे पास आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस पे ये भी इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है, तो अपन हमारे पास जो है लॉबेटल लगेगा एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये 1 अपॉन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऊपर चला गया तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है भाई। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो हम एक एक्स से मल्टीप्लाइड करें, एक एक्स से डिवाइड करें, एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन अपॉन साइन, साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, और ये 0, तो वैल्यू हो जाएगी 0। एल एन लेमडा की वैल्यू 0 आएगी, तो लेमडा की वैल्यू ई का पावर 0 मतलब 1 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 आ गया। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बोला है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 एक्स का पावर एक्स, तो ये 0 के पावर 0 का केस है, लॉग ले लेंगे अपन, तो ln लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा x इंटू ln x। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 ln x अपॉन 1 अपॉन x। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो गया तो लॉपिटल लग जाएगा इसमें, तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, तो ये माइनस एक्स हो गया लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0। तो अगर ln लैम्डा की वैल्यू 0 है तो लैम्डा ई का पावर 0 होगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ 1 माइनस एक्स। अगर हम 1 पुट करता हूँ तो ये तो आ रहा है 0 और ये 1 पुट करूँगा तो ln 0 मतलब ln 0 प्लस आएगा ऑब्वियस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 का पावर 0 वाला केस हमारे पास आ जाएगा। अब 0 के पावर 0 वाला केस है तो अपन क्या करेंगे, अपन इसे ले लेंगे लैम्डा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ln लैम्डा हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 अपॉन ln ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x और डिनोमिनेटर का आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 और लिमिट आ जाएगा एक्सेस टेंडिंग टू 1। तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, तो ये हो जाएगा 2x, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 1 पुट करेंगे 2 अपॉन 2 मतलब 1, तो ln लैम्डा की वैल्यू अगर 1 है तो लैम्डा की वैल्यू e का पावर 1, तो लैम्डा की वैल्यू e आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 4 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 5 माइनस 9। 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 का अंडर रूट 1 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 5 माइनस 9। तो बेसिकली ये 0 अपॉन 0 का केस है। अब अगर ये 0 अपॉन 0 का केस है तो अपन इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, लॉपिटल भी लगा सकते हैं, उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं अपन, लॉपिटल लगाते हैं। तो लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू हो गया 4, अंडर रूट ऑफ मसाला का 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला और 2x प्लस 4 का हो गया 2, अंडर रूट ऑफ मसाला का 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला और x माइनस 3 का 1 और ये आ गया 0। और यहाँ पे देखें अंडर रूट ऑफ मसाला का 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला और 3x प्लस 4 का हो गया 3, अंडर रूट ऑफ मसाला का 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला और 5x प्लस 5 का हो गया 5। अब अगर हम 4 पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 पुट करते हैं तो ये 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, तो ये तो 1 अपॉन 3 आ गया। 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 1 का अंडर रूट 1, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया। यहाँ देखें अपन तो ये 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16 का अंडर रूट 4, तो ये 3 अपॉन 8 आ गया। और ये हो गया हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 5 अपॉन 2 इंटू 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 5/6 और नीचे हमारे पास हो जाएगा एलसीएम 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और प्लस 4 7, तो ये जाएगा, तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 20/21। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 20/21। नोट कर लीजिए भाई। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ कैसे किया जाता है ये सीखा, मतलब हमने लॉपिटल रूल से लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो देखा, और हमने देखा 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस तो होता ही है। इसके अलावा जब इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0 वाले केसेस होते हैं, 0 के पावर 0 वाले केसेस होते हैं, तब भी अपन लॉपिटल रूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।